नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। सो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स है, न्यू व्यूवर्स है, उनके लिए मैं बता दूँ कि जो भी मुझे गाइडेंस मिली है बाबा जी की तरफ से, मैंने उस गाइडेंस से ही कार्ड्स बनाए हैं। ठीक है, मैंने सब मतलब डिज़ाइन करके सब कुछ जो भी है, मैसेजेस जो भी मुझे है, सब कुछ मैंने खुद बनाया है। जब तक मुझे कोई बाबा जी का गाइडेंस नहीं आता तब तक मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। ठीक है, मैंने मेरी ज़िंदगी सब उनके ऊपर छोड़ दी है। जो भी मुझे वो गाइडेंस देते हैं मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, और जो भी इस रीडिंग तक आया है, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है वो खुद यहाँ तक नहीं आए हैं। जैसे मुझे बाबा जी ने चुना है कि आपके और बाबा जी के बीच में मीडियम बनने के लिए, वैसे ही बाबा जी ने आपको आपको भी चुना है। ठीक है, यहाँ तक लाने के लिए खुद बाबा जी ने यहाँ आपको लाया है। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। ठीक है, अब से ज़िंदगी भर के लिए वो आपका हाथ पकड़े रहेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके लाइफ में दुख सुख जो भी कुछ है, सब बाबा जी को समर्पण कर दो। ठीक है, बाबा जी को अब से बाबा जी सब कुछ आपकी लाइफ में देखेंगे। ठीक है, रोज़ उनको याद करो, उनकी आराधना करो, राम का नाम जाप करो। हाँ, ये सब चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, बाबा जी अब हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो चलो हम सबसे पहले एनर्जी कनेक्शन करते हैं ताकि हम इस रीडिंग में हमारी एनर्जी कनेक्ट रहे। ठीक है, तो हम 7 बार राम का नाम जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ कीजिए। राम 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 राम। तो चलो अब हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो आपको सोचना है और शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करनी, क्योंकि शफलिंग पार्ट से ही आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है। ठीक है, राम का नाम जाप करो, बाबा जी का नाम लो। जैसे ही मैं शफल करती हूँ आप अपने मन में क्वेश्चन दोहराते रहो ताकि यहाँ पे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। चिंता मत कर, सारी कमियाँ दूर कर दूंगा तेरी कुंडली से। राम राम। देखो, ये मैं जैसे बोलती हूँ ना कि एनर्जी कनेक्शन होता है, एनर्जी कनेक्शन का, तो ये सबके लिए नहीं है मैसेज, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। और उनको पता है कि उनकी कुंडली में बहुत सारी कमियां हैं, या उनको किसी के साथ शादी करनी है लेकिन उनके साथ उनकी कुंडली नहीं जुड़ रही है। ठीक है, हम कुंडली मिलन करते हैं ना, तो वह नहीं जुड़ रही है। तो देखो, ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैसेज है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी कुंडली में जो भी कमियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब बाबा जी खुद दूर कर देंगे। आपको कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से उसका आपको हल देंगे, उसका आपको रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। तो आपको राम का नाम जप करते रहना है और उन पर भरोसा रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंधेरे में भी रास्ता होगा जिसका हनुमान जी से वास्ता होगा। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि अंधेरे में भी रास्ता होगा। जो भी बजरंग बली को, हनुमान जी को जो भी बहुत मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो हनुमान जी के भक्त हैं। ठीक है, तो हनुमान जी उनके साथ हमेशा है। ठीक है, वो जब भी उनके मार्ग में कोई बाधा आती है, अगर आगे उनको कुछ रास्ता नहीं मिलता है, तो वहाँ से हनुमान जी उनको निकालते हैं बाहर। ठीक है, तो इसीलिए हनुमान जी की आराधना करो, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, क्योंकि वही है, वो कहते हैं ना चिरंजीवी। ठीक है, वो आज भी इस धरती में प्रेजेंट है, आज भी वो इस धरती में स्थित है। ठीक है,
जीवित है। तो आपको ये याद रखना है कि हनुमान जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है इस समय, तो इसीलिए आपको उनको आराधना करनी है। तेरे लिए हमने सब अच्छा सोच रखा है, बस तू खुद से हार मत मान। देखो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है अपनी ज़िंदगी में। आपके लिए उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है। जब उन्होंने यहाँ तक आपको लाया है तो समझ लो कि उन्होंने आपको चुना है, ठीक है। तो इसलिए आपको कभी भी हार नहीं मानना है, क्योंकि उनको यही आपको मैसेज देने थे, इसीलिए उन्होंने आपको यहाँ तक लाया है, ठीक है। तो सब आपके लिए सब अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में। अब जहाँ पर भी फंसे हो, जो भी लाइफ में आपके प्रॉब्लम शुरू है, वहाँ से आप निकल जाओगे, ठीक है। आपको हार नहीं माननी है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आते हैं, उन्हें ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। हमें ऐसा कहा गया है कि ईश्वर कण कण में है, क्योंकि इस संसार को, इस धरती को भगवान ने ही बनाया, ईश्वर ने ही बनाया है, तो वो कण कण में बसे हैं। बस हमारे देखने का नज़रिया वैसे होना चाहिए। हमें सब चीज़, एक एक चीज़ के ऊपर, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी है इस संसार में, सब पे प्यार करना है, ठीक है। सबके साथ अच्छे से रहना है। पशु पक्षियों की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, पौधों की, प्लांट्स की, सबकी केयर करनी है, लगाने हैं आपको ट्रीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब आप करोगे, आपको अनकंडीशनल प्यार करना है सबसे, क्योंकि ईश्वर कण कण में बसे। ऐसा नहीं कि ईश्वर बस मंदिरों में है, मूर्तियों में नहीं। ईश्वर हर इंसान में है, ईश्वर हर प्राणी में, पक्षी में, सब में ईश्वर बसे हैं, ठीक है। जिस मन्नत को तुमने नामुमकिन समझकर मांगना छोड़ दिया था, क्या पता उसके पूरे होने का वक्त करीब हो। मांग लो आज बाबा से जो चाहते हो। देखो बाबा जी आपको ये बोल रहे हो कि आपने बहुत सालों पहले कुछ मन्नत मांगे होंगे उनसे, ठीक है, भगवान से, लेकिन वो आपकी पूरी नहीं हुई अभी तक। तो आप भूल भी गए हो उस मन्नत को और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो। लेकिन बाबा जी आपको याद दिला रहे हैं कि आपने कुछ मन्नत कुछ सालों पहले मांगी थी, तो अभी आपके पूरा होने का समय आ चुका है। और आज आपको अभी इसी वक्त जो भी मन्नत मांगना चाहते हो आप मांग लो। वीडियो को पॉज करो और जो भी आपकी विश है आप मांग लो। बाबा जी उसको अभी ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है। आज आज अभी वो बाबा जी ने वो पल दिया है आपको, ठीक है। तो आपको विश मांगना है आपकी और आगे बढ़ना है। तो चलो यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, शफलिंग पार्ट स्किप मत करो। राम का नाम जप करो, बाबा जी का नाम लो। और मैं कार्ड्स को पहले चार्ज करती हूँ, ठीक है, रीडिंग से पहले, तभी रीडिंग लाती हूँ। तो इसीलिए आपका एनर्जी कनेक्शन होना ज़रूरी है। चलो मैं यहाँ से कुछ आपके लिए मैसेजेस निकालती हूँ। पीछे देखो और प्रभु को धन्यवाद दे, आगे देखें और प्रभु पर विश्वास रखें। आप कहीं भी रहो, आप मंदिर में रहो या मंदिर के बाहर कहीं भी रहो, आपको हमेशा ईश्वर को याद करना है, ठीक है। हमेशा उनको धन्यवाद देना है, उन पर विश्वास रखना है, क्योंकि वही हमारे कर्ता धर्ता है, वही हमारे पालनहार है, ठीक है। उनको कभी भी नहीं भूलना है। अब से तुम्हारे सारे काम मैं करूँगा, तुम बस राम नाम का जाप करो। देखो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपको बस राम का नाम जाप करना है और कुछ भी नहीं करना है, अपना काम करना है, क्योंकि उसका जो फल है, उसका जो रिज़ल्ट है, वो बाबा जी स्वयं आपको देंगे। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बस अपना काम करते रहना है और बाबा का जाप करना है, राम का नाम जाप करना है। आस्था इतनी प्रचंड रखो कि जब आप मौन हो जाए
तो उत्तर आपके आराध्य दे। देखो, आपको भगवान पे इतना विश्वास रखना है, इतनी आस्था रखनी है कि अगर कुछ चीज़ों में आप सही हो, लेकिन फिर भी आपके विरोध में सब लोग हैं, तब आप अगर चुप भी रहेंगे ना, तब खुद ईश्वर आपकी तरफ से बोलेंगे, खुद वो आपके आपकी तरफ से उत्तर देंगे। ठीक है, इतना आपको विश्वास रखना है कि मैं अगर कहीं पे ना भी बोलूँ, मैं मौन भी रहूँ, फिर भी मेरे ईश्वर खुद वहाँ पे मेरी तरफ से उत्तर देंगे। ठीक है, इतनी आपको आस्था रखनी है भगवान पे। व्यक्ति जो भी चाहे वह पा सकता है यदि वह विश्वास के साथ राम का स्मरण लगातार करे। देखो, तो हम जो भी चाहते हैं, हम सभी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा पहले के ऋषि मुनि ऐसे, मतलब वो इतने पावरफुल थे, उनकी जो ये सिद्धियाँ थी इतनी पावरफुल थी कि वो कुछ सेकंड में ही कुछ, मतलब इधर से उधर चले जाते थे। मतलब बहुत कुछ उनका पता होगा आपको, क्योंकि आप रामायण महाभारत देखते, सब देखा होगा आपने। तो वो क्या था, हम जो चाहते वो कर सकते हैं, लेकिन हमारी अभी मैनिफेस्टेशन इतनी, मतलब लो हो चुकी है, हम इतने निगेटिविटी में जा चुके हैं, तो ये सब चीज़ें हम भूल चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमको यही विश्वास रखना है, और बस राम, जितना आप भगवान के आराध्य में रहो, जितना आप मेडिटेशन करो, जितना आप यूनिवर्स से, भगवान से कनेक्टेड रहोगे ना, उतना ही आप इजीली सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे आपके लाइफ में। ठीक है, जो चाहिए आपको वो सब मिल सकता है, जब उसकी मर्ज़ी का होगा तब वो भी होगा जो सोचा नहीं होगा। देखो, हमारी मर्ज़ी का कुछ नहीं होता है, हम बस मेहनत कर सकते हैं, देने वाले सब वही है, जो भी आपके लिए अच्छा होगा सब वही देंगे। लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे और उन पे विश्वास रखोगे, तो आपको वो सब चीज़ें भी मिलेगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये थे आज के मैसेजेस। तो कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना, जितना ग्रेटिट्यूड पे करोगे मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में आपको मिलेगा। और जो भी रेजोनेट होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, क्योंकि जितना आप लिखते हो उतने ही यूनिवर्स में आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाती है। ठीक है, और आपको सब कुछ मिलता है। तो ये थी आज की आपकी गाइडेंस। तो अभी कार्ड्स देखे हमने, अभी हम गाइडेंस देखते हैं। तो ये है आपके लिए कुछ गाइडेंस, जो भी मुझे गाइडेंस मिली मैंने इस शीट्स में लिखी है। तो आपको जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, और जितना पॉजिटिव हो सके उतने पॉजिटिव होके गाइडेंस देखो, रीडिंग देखो। हमेशा मैं रोज़ बोलती हूँ कि आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतने आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, ये यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। हमें लगता है कि ये मिराकल है, ये मैजिक है, लेकिन कुछ भी मैजिक नहीं है, सब यूनिवर्स का ही खेल है। बस हमें हाई वाइब्रेशन में और पॉजिटिव रहना होता है हमेशा। ठीक है, तो राम का नाम जप करो, बाबा जी का नाम लो। मैं यहाँ से आपके लिए कुछ गाइडेंस निकालती हूँ। तो चलो हम गाइडेंस देखते हैं। देखो, पहला ही मैसेज आपके लिए, बी पेशेंट। ये किसी स्पेसिफिक के लिए है। अगर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आपको जॉब स्विच करना है, या आपको नया घर लेना है, गाड़ी लेनी है, जो भी कुछ है आपके लाइफ में, तो आपको बाबा जी बोल रहे हैं कि आपको पेशेंट रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए टाइम सही नहीं हो, लेकिन इस साल के एंड तक जल्दी ही आपका सपना पूरा होगा। ठीक है, आपको अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना। आप जो काम कर रहे हो उस चीज़ के लिए वो आपको करते रहना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो देखो, सबके लाइफ में ये ऐसा टाइम आता ही है जब हम 100 से 0 पे भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, हमारे लाइफ में हम सब कुछ खो देते हैं, या मतलब ऐसी लाइफ हो जाती है कि अभी हमको कहीं से भी रास्ता नहीं निकलता है। तो समझ लो कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। इसको बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। ठीक है, तो जब ये चीज़ें हमारी लाइफ में होती है तब बहुत ज़्यादा हमें पेन से गुजरना पड़ता है, तकलीफ़ होती है हमारी लाइफ में। तो समझ लो कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू है। जब ये
जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तब हमारी जो लाइफ है 360 डिग्री चेंज होती है, और हमारी जो पर्सनैलिटी रहती है पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। ठीक है, हम स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, पहले वो बहुत डिफरेंट थे लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं। ठीक है, तो वही है, वो भी इस चीज़ों से गुजर चुके हैं। तो आपको कभी ऐसे नहीं समझना है कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है हमारी लाइफ में। योर एनिमीज़ आर अफ्रेड ऑफ यू। तो जब बाबा जी स्वयं आपके साथ है तो आपको किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके दुश्मन है वो खुद अभी आपसे डरने लगे हैं, क्योंकि आप इतने पावरफुल हो चुके हैं। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। देखो, आपको आपके डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट रखना है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में वो हमारे डिवाइन टाइम पे ही होती है। ठीक है, और सबका डिवाइन टाइम अलग अलग होता है। किसी का बहुत जल्दी होता है, कोई बहुत जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है अपनी लाइफ में, किसी को बहुत टाइम लगता है। हमारे जो कर्म होते हैं उसी हिसाब से हमारे आगे की लाइफ भी डिसाइड होती है। ठीक है, तो आपको आपके सही समय का वेट करना है। सरेंडर टू डिवाइन। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आप लाइफ में फेस कर रहे हो, परेशानियाँ, सब चीज़ें आपको डिवाइन को सरेंडर करनी है। और जिसकी भी आप मदद कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप मदद कर रहे हो, मतलब मदद नहीं, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो वो मदद आ गया है। तो हो सकता है कि आपको बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आपको लोगों की मदद करनी है। ठीक है, तो ये मैंने 2 बार मदद बोल दिया, तो वो मुझसे, मैं जो भी बोलती हूँ वो सब उनके ही है, उनके ही शब्द है, वो मेरे नहीं है। तो आपको लोगों की मदद भी करनी है, और जब भी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो वो चीज़ें आप सिर्फ आपको मेहनत करनी है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो उनके ऊपर छोड़ देना है। ठीक है, बाबा जी के ऊपर सब सरेंडर कर देना कि बाबा जी मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मैं सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ अभी, कि अब मेरी ज़िंदगी में जो भी है आप संभाल लेना आगे जाके। ठीक है, कीप योर बॉडी हेल्दी। तो आपको आपकी बॉडी हेल्दी रखनी है, क्योंकि जब आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आप सब चीज़ें अच्छे से कर पाओगे, अपनी मेहनत कर पाओगे, आपके माइंड और सोल भी अच्छा रहेगा, आप मेंटली भी फिट रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमें हमारी बॉडी हेल्दी रखनी होती है। कंट्रोल एंगर। देखो, तो ये भी किसी स्पेसिफिक के लिए है, तो आपको बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि हम गुस्से में बहुत गलत चीज़ें कर देते हैं, कभी कभी गलत चीज़ें बोल देते हैं, तो उसका हमारे लाइफ में बहुत बुरा कर्मा बन जाता है। ठीक है, तो हमेशा जब हमें गुस्सा आता है तो हमें शांत रहना है, गुस्सा उतरने तक हमें शांत रहना है, फिर जो भी चीज़ें उसके बाद में हमको वो सॉर्ट करनी है। अट्रैक्टिंग अबेंडेंस। तो आप आपके लाइफ में अबेंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतना ही जल्दी आप मैनिफेस्ट करोगे और पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। कनेक्ट विद मदर अर्थ। तो आपको मदर अर्थ से कनेक्ट करना है। मदर अर्थ से आपको कैसे कनेक्ट करना है? आपको ग्राउंडिंग करनी है, खुद की नंगे पाँव चलना है, गार्डन में जाके बैठना है, पंछियों को देखना है, पक्षियों को, और ऐसे जो आकाश आकाश में देखना है, उनसे कनेक्ट करना है, मेडिटेशन करना है, प्लांट्स लगाना है, उनको उनकी केयर करनी है। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं वही हमें हमारे मदर अर्थ से कनेक्ट करती है, क्योंकि मदर अर्थ वही है। ठीक है, सबकी सेवा करो, सबको मदद करो, ये सब चीज़ें आप जब करोगे तब आप जल्दी अपने मदर अर्थ से कनेक्ट करोगे और आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे। देखो, लॉर्ड हनुमान इज़ प्रोटेक्टिंग यू। हम बाबा जी की रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे स्वयं हनुमान जी प्रेजेंट है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनकी अनंत शक्तियों से वो आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। आज से वो आपसे जुड़ चुके हैं और आपको हमेशा वो उनका प्रोटेक्शन रहेगा आपके साथ। अब बैड साइकिल इज़ एंडिंग। तो आपके लाइफ में जो भी बैड साइकिल थी वो अभी एंड हो रही है, तो आपके अच्छे दिन की अभी शुरुआत होगी।
वियर लाइट कलर क्लॉथ्स, तो आपको लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनने हैं। जितना आप लाइट कलर पहनोगे उतना ही आपकी जो एनर्जी रहेगी वो वाइब्रेंट रहेगी, आपका ऑरा वाइब्रेंट रहेगा, क्योंकि वाइब्रेंट कलर ये निगेटिविटी को रिपेल करता है, ठीक है। तो जितने डार्क कलर्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एब्जॉर्ब जल्दी करते हैं। तो इसीलिए आपको ये गाइडेंस है कि आपको हमेशा लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनने हैं। डार्क स्पेल्स आर रिमूव्ड, जब खुद हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ये सब डार्क स्पेल्स, निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, ये सब से आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये सब आपके लाइफ से रिमूव हो चुके हैं। यूनिवर्स इज़ लिसनिंग यू, तो यूनिवर्स आपको हमेशा सुनते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो आप बोलते हो हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, सबके साथ प्यार से रहो, और जो भी आप चीज़ें बोलते हो वो चीज़ें आपको रिटर्न में मिलती है। तो यही बोल रही हूँ कि यूनिवर्स हमेशा सुनते हैं आपको, आप जो करोगे वो आपको मिलेगा। और जो भी चीज़ें हैं आपको यूनिवर्स को बोलनी है, ठीक है, मैनिफेस्ट करनी है। प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग, तो आपके लाइफ में बहुत भर भर के अभी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है। तो इसको आपको क्लेम करना है। कर्मा हीलिंग, आपके जो कर्मा है वो हील हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो भी आपके लाइफ में आपकी लाइफ स्ट्रक है, एक जगह पे रुकी हुई है, आपको कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ये आपके कर्मास के कारण है। आपके अभी जो पिछले जन्म में हो सकता है, या कभी आपने जाने अनजाने में कुछ बुरे कर्म कर लिए हैं, तो वो अभी आपके कट रहे हैं, हील हो रहे हैं। इसलिए आपकी लाइफ थोड़ी सी रुक चुकी है, लेकिन जल्दी ही आपकी कर्मा हील होगी और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। देखो, एंडिंग कार्मिक साइकिल्स, तो आपकी जो कार्मिक साइकिल्स थी, जो आपका कर्मा था, वो अभी एंड हो रहा है, ठीक है। तो जल्दी ही आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। योर एंसेस्टर्स आर हैप्पी, तो आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश हैं। आपको उनको रोज़ ग्रैटिट्यूड पे करना है और उनके फ़ोटो के ऊपर वाइट कलर का फ्लावर चढ़ाना है, ठीक है। हमेशा एंसेस्टर्स को याद करते रहना है, क्योंकि वही है जो हमें, हमारे पूरी फैमिली को, पूरे हमारे जो ये है सब को वो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल अबंडेंस, तो आपके लाइफ में भर भर के स्पिरिचुअल अबंडेंस भी है। बहुत जन्मों से आपने अपना जो स्पिरिचुअल अबंडेंस कलेक्ट करके रखा है, और आप बहुत ओल्ड सोल हो, ठीक है। आपने बहुत जन्म लिए हैं, तो इसलिए आप में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अबंडेंस है। ट्रैवलिंग सून, तो आप जल्दी ही, अगर आपको कहीं जॉब स्विच करना है या आपको कहीं दूसरे स्टेट में जाना है, दूसरे कंट्री में जाना है, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप जल्दी ही आपका वो सपना पूरा होगा, और आपको कैची धाम बाबा जी ने बुलाया है, बाबा जी का बुलावा आपको आया है, तो आप वहाँ पे भी ट्रैवलिंग करके जा सकते हो। योर एंसेस्टर्स नीड्स फ्लावर, मैंने अभी क्या कहा था कि एंसेस्टर्स के फ़ोटो के ऊपर वाइट कलर का फ्लावर चढ़ाना है। देखो, ये आपके लिए कंफर्मेशन है। जो मैंने पहले बोला था वही अभी देखो आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपको एंसेस्टर्स को फ्लावर चढ़ाना है। सक्सेस इज़ कमिंग, तो आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है, ठीक है। आपको भर भर के सक्सेस मिलने वाली है अभी, क्योंकि ये साल जो है न्यू ईयर, ये न्यू बिगिनिंग का साल है, ये सूर्य का साल है। तो इस साल में जो भी चीज़ें आप पॉजिटिव करोगे उतने ही आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स, तो यूनिवर्स आपको हमेशा ब्लेस करते रहती है, यूनिवर्स हमेशा आपकी सुनती है, तो आपको यूनिवर्स को भी हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना है, ठीक है। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो हम कल मिलते हैं। नमस्ते।